खेल में खेल। अब दिखाऊं इन विदा जासो समझ सब होए, फेले सता सता सो जुदे कर द्यों दोए। इन खेल में जो खेल है कहता न आवे पारा, इन बेसों में बेस सो बही सो कहूँ नेक विचारा। कई देवरे अपासरे कई मुनारे मसीता, तलाव कुआ कुंड बावरी माए बिसामा कई रीता। कई भेष जो साध कहा वही कई पंडित पुराण, कई भेष जो जालिमा कई मूर्ख अजान। कई अन्न नीर सबीले कई करे दया दान, कई तरपन तीर्थ कई करे नित स्नान। कई कहावे दर्शनी तरे जुदे जुदे भेखा, सुदाप न पार की हृदय अंधेरी विशेखा। कई लूचे कई मूड़े कई बढ़ावे केसा, कई काले कई उजले कई धरे भगवे भेसा। कई नेक छेड़े कई न छेड़े कई बहुत फारे कान, कई माला तिलक धोती कई धरे बैठे ध्यान। कई जिंदे मलंग मुल्ला कई बांग दे मन धीरा, कई जावे पाक होए कई मीरा पीरा फकीरा। कई लंगरी बोदले कई आलम पड़े इलाम, कई औलिए बे कई दसोफी पर छोड़े नहीं जुलामा। कई साती सिलवंती कई आर धांगा, जाति बरती पोसांगारी याति स्वभावे स्वांगा। कई जुगते जोगी जंगम कई जुगते संन्यासा, कई जुगते देहादमे पर छूते नहीं जम फांसा। कई शिवी कई वैष्णवी कई साकी समरथा, लिए जो सारे गुमाने सब खेले छला नरथा। कई श्रीपाद ब्रह्मचारी कई बेदिए वेदांता, कई गए पुस्तक पढ़ते परमांश सिद्धांत। कई अवतार तीर्थंकर कई देव दानव बड़े बल्ला, कई बुजरा का नाम धराइया पर छोड़े न काऊं छला। कई होड़ी बोड़ी पाधरी कई चंदी का चामुंडा, बिना हिसाबे खेलाई जायर छला पाखंडा। कई दिम्ब करा माटक कई जंत्र मंत्र मसान, कई जड़ी मूली वकदी कई गुटका दात रसान। कई जुगते सीधा साधक कई व्रतधारी मुन्ना, कई मतवाले पिंड पाले कई फिरे होए नगन। कई सटचक्र नाड़ी पवन कई अदपा अनहदा, कई त्रवेणी त्रकुति ज्योति सोमराते शबद। कई संत जो महंत कई देखी ते दिगंबरा, पर छल न छोड़े काऊ को कई कापड़ी कलंदरा। कई आचारी अपरसी कई करे कीर्तन, यूं खेले जुदे जुदे सब परे बस मन। कई कीर्तन करे बैठे कई जाग जगन, कई कहते ब्रह्म ज्ञान कई तपे पंच अगन। कई इंद्री करे निग्रह मन ल्याए कष्ट मोह, कई उरद ठाड़े सरी कई बैठे कूदा होए। कई फिरे देश देशांतर कई करे कावस, कई कपाली अगोरी कई लेवे ठंड पावस। कई पवन दूध आहारी कई ले बैठत है नेम, कई कैद न करे कछुए ये सब छल के छैन। कई फल फूल पत्र बाकी कई आहार अलप, कई करे काल की साधना ज्याचाए कलप। कई धारा गुफा झापा कई जो गाले तन, कई सुके बिना खाए कई करे पिंड पतन। कई बैराग जो साधना करे जुदे जुदे उपचार, कई चले सब पंथ पैडे यूं खेले सब संसार। खेले सब देखा देखी ज्यों चले चिती हार, यूं जो अंधे गफलती बांधे जाए कतार। कोई न चिने आपको न चिने अपन घर, जिम पहिला न सूझे काहूँ जात चले इन पर। बाजीगर न्यारा रहा ये खेल तो कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर।
अब देखो ले माए ने खेल बिना हिसाब आप अकले देखिए ये रचो खसम ख्वाब धरे नाम खसम के जुदे आप अनेक अनेक रंगे संगे ढंगे विध विध खेले विवेक खसम एक सवर्ण का नहीं न दूसरा कोई या विचार तो करे जो आप साचे होए खेल खेले अनेक रव दे मिनो मिनी करे क्रोध जैसे मचक लागल छोड़े न कोई ब्रोड खेल खेले अनेक रव दे मिनो मिनी करे क्रोध जैसे मचक लागल छोड़े न कोई ब्रोड छोड़े न कोई ब्रोड चौपाई 35 प्रकरण 14 चौपाई 345। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी को 14 प्रकरण को हिंदी छाया। अब इस प्रकार इस खेल का रहस्य बताते हैं जिसमें सभी बातें समझ में आ जाए। इस संसार में सत्य ब्रह्म और असत्य माया मिले हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों को अलग अलग कर बता देता हूँ। संसार के इस मिथ्या नाटक में इतने प्रकार के खेल हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पर वेशधारियों में भी अनेक वेशभूषाएं दिखाई देती है। उनके संदर्भ में थोड़ा सा विवरण देता हूँ। इस संसार में असंख्य देवालय उपाश्रय मीनार वाली मस्जिदें हैं। कई लोगों ने परोपकार के लिए तालाब कुआं कुंदा बावड़ी तथा विश्राम स्थल धर्मशाला बनवाए हैं। किसी विशेष प्रकार के वेश धारण करने वाले साधु कहलाते हैं और कई लोग शास्त्र पुराण पढ़कर पंडित कहलाते हैं। कई जालिम अत्याचारी लोग विभिन्न वेश धारण कर साधु जनों पर अत्याचार करते हैं और कई लोग अज्ञानी मूर्ख भी दिखाई देते हैं। कई दानी लोग दयापूर्वक सदाव्रत में अन्नदान देते हैं तथा प्याऊ बनावा कर ठंडा जल पिलाते हैं। कोई तीर्थों में जाकर तर्पण पितरों को तृप्त करते हैं तो कोई नित्य स्नान को महत्व देते हैं। कई लोग भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों को पढ़कर दर्शनाचार्य दर्शनी कहलाते हैं तथा अपनी विद्वता प्रदर्शनी के लिए भिन्न भिन्न वेश धारण करते हैं। उन्हें इससे आत्मा और परब्रह्म की पहचान तो नहीं हो पाती, उलटे उनका हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से भरा रहता है। कितने ही लोग अपने बालों को नुचवा लेते हैं, कई मुंडन करते हैं तो कई केस बढ़ा लेते हैं। ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काले श्वेत या भगवे वस्त्र धारण करते हैं। कितने साधु कानों को जरा सा छेड़वा लेते हैं तो कितने नहीं छेड़वाते। कितने कान फटते साधु अपने कान बहुत फड़वा लेते हैं। कोई गले में बड़ा बड़ा माला धारण कर तिलक और धोती पहनते हैं। कई एक ही आसन पर बैठकर ध्यान चिंतन करते हैं। कई लोग स्वयं को शुद्ध आत्मा मानने वाले जिंदे हैं तो कोई स्वयं को निश्चिंता साधु होने का दावा करते हैं। कई मौलवी मुल्ले मन को स्थिर कर बांग पुकारते हैं। कई मीर धर्माचार्य पीर गुरु फकीर त्यागी साधु बनकर स्वयं को पवित्र मानते हैं। इनमें कई लंगरी एक ही पात्र पर खाने वाले तथा बोधले साधु है। कई इल्म ज्ञान पढ़कर आलिम ज्ञानी कहलाते हैं। कई सूफी अध्यात्मवादी परमहंस औलिया तथा बेकैद मुक्त कहलाते हैं, किंतु उनसे भी अत्याचार नहीं छूटता। कई महिलाएं सती साध्वी कहलाती है तो कोई आर्या तथा भक्तिमती अर्धांगिनी कहलाती है। पुरुषों में कई येती सन्यासी, कई व्रती व्रत का पालन करने वाले तथा अनेक प्रकार के
पोशाक धारण करने वाले मायावी नशे में मस्त पोसांगरी कहलाते हैं। इस प्रकार ये सब विभिन्न स्वांग ढोंग में सुशोभित होते हैं। इनमें से कोई योगी बनकर योग साधना करते हैं तो कोई सन्यासी बनते हैं, कोई युक्ति पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं, किंतु यह सब करने पर भी ब्रह्म ज्ञान के अभाव में यम की फांसी से मुक्त नहीं हो पाते। इस संसार में कई लोग शैवी हैं तो कई वैष्णव कहलाते हैं। कई कविताएं साखियां बनाने में समर्थ हैं। इस प्रकार सब निरर्थक अभिमान लेकर इस अनर्थपूर्ण संसार में खेलते हैं। इनमें से कितने ही शक्ति उपासक श्रीपाद तथा कई ब्रह्मचारी कहलाते हैं। कई वेदज्ञ विद्वान वेदांती कहलाते हैं। कई लोग धर्मशास्त्र को कंठस्थ करने वाले सिद्धांत ज्ञानी सैद्धांतिक है तो कई परमहंस कहलाते हैं। यहाँ पर कई अवतार तथा तीर्थंकर हो गए हैं तो कितने ही शक्तिशाली देवता एवं क्रूर दानव भी हुए हैं। कई लोग ज्ञानी भी कहलाए किंतु कोई भी इस छलवती माया से मुक्त न हो सका। इनमें से कई यहूदी अथवा हाथी के हौड़े में घूमने वाले होदी साधु हैं तो कई बौद्ध बोधि है तथा कई पादरी एवं कई चंडिका और चामुंडा देवियों की भक्त है। इस प्रकार अनेक आडंबर रचकर किए जा रहे पाखंडपूर्ण खेल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कई दिमक साधु चमत्कारों में लीन है। कई शमशान भूमि में रहकर तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। कई जड़ी बुतियों का प्रयोग कर औषधियां बनाने वाले गुटिका धातु और रसायन बनाते हैं। कई युक्ति पूर्वक सिद्धियों को प्राप्त करने के इच्छुक साधक है तो कई व्रतधारी करने वाले मौनी साधु भी है। कई बड़े बड़े मठ बनाकर अपने शरीर का पालन करते हैं तो कई नागा बाबा बनकर घूमते रहते हैं। कई योगाभ्यासी शरीर के 6 चक्रों 6 चक्रों और 72 नाड़ियों को साधन कर कुंडलिनी जगाने का प्रयास करते हैं। कई प्राणायाम करते हैं, कोई अजपा जप करते हैं और अनहद नाद सुनने का प्रयत्न करते हैं। कई इदा पिंगला सुषमना आदि नाड़ियों की साधना कर ज्योति स्वरूप के दर्शन करने का पुरुषार्थ करते हैं और कई स्वहम शब्द का जप कर उसी में मग्न रहते हैं। कई संत है और कई महंत है तथा कई दिगंबर वस्त्र विहीन दिखाई देते हैं। कई भिक्षुक कापड़ी तथा बंदर पालू नचाने वाले मुसलमान फकीर कलंदर है किंतु माया इन किसी को भी नहीं छोड़ती। कई लोग आचार विचार का पालन करते हुए अस्पृश्यता को अधिक महत्व देते हैं तो कई भक्तजन कीर्तन में लीन रहते हैं। इस प्रकार सब लोग मन के वशीभूत होकर अलग अलग खेल करते हैं। कई भक्तजन कीर्तन करते हैं, कई याग यज्ञ करते हैं, कई ज्ञानी बनकर ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं और कई लोग पंचाग्नि तप चारों ओर से जलती 4 अग्नियां और 5वें सूर्य का ताप करते हैं। कई हठ योगी इंद्रियों का निग्रह करते हैं। कई लोग कष्ट सहते हुए अपना हाथ ऊपर उठाकर वर्षों तक सीधे खड़े रहते हैं। ऐसे साधक कई बार स्वयं ही ब्रह्म होने का दावा भी करते हैं। कई लक्ष्य बिना ही देश विदेश में घूमते हैं। कई एक कान से सल्ली डालकर दूसरे कान से निकालने का कठिन साधना काओस करते हैं। कोई कपालिक खोपड़ी लेकर चलने वाले तथा कोई अघोरी शमशान में नरमुंडों को लेकर साधना करने वाले होते हैं। इस प्रकार अनेक साधु शीतकाल में भी बर्फ पर पड़े रहकर हठ योग की साधना करते हैं। इनमें से कई लोग मात्र वायु का सेवन करते हैं, कई केवल दूध ही पीते हैं। कितने नियम व्रत धारी अपना संकल्प लिए बैठते हैं तो कितने धर्म कर्म का बंधन ही नहीं मानते। इस प्रकार ये
सब माया में ही मस्त है। कई लोग मात्र फल फूल और पत्ते ही खाते हैं, तो कई लोग अल्प आहार करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो काल की साधना करके कई कल्पों तक जीवित रहना चाहते हैं। कई लोग झरने के नीचे तथा गुफा या कंदरा में बैठकर तप करते हैं। कोई भैरव झांप भी खाते हैं। कई शरीर को बर्फ में गलाते हैं। कोई अधिक दिनों तक के उपवास के कारण शरीर को सुखा कर दे देह पात प्राण त्याग करते हैं। वैराग्य की साधना के लिए ये लोग भिन्न भिन्न उपाय उपचार करते हैं। इस प्रकार सारे पंथ पैड़े इस संसार में अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं। ये सब लोग एक दूसरे की देखा देखी करते हुए खेल रहे हैं। जिस प्रकार चींटियां एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग भी बिना देखे अंधानुकरण करते हुए एक दूसरे के पीछे कतार बनाए चले जा रहे हैं। किसी को भी न स्वयं की पहचान है और न ही अपने घर ब्रह्म धाम की शुद्धि है। यह संसार क्या है तथा इससे परे जाने का मार्ग कौन सा है, यह किसी को नहीं सूझता, किंतु सब अपने अपने ढंग से चले जा रहे हैं। ऐसे संसार को बनाने वाले बाजीगर अक्षर ब्रह्मा इन सब से न्यारे हैं और ये लोग बाजीगर के कबूतर की भांति खेल रहे हैं। इसीलिए खेल के कबूतर के समान ये सारे सांसारिक प्राणी जगत नियंता अक्षर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हे सुंदर साहब जी, अब जगत के असंख्य खेल के रहस्य को समझो। तुम अपने बुद्धि से देखो कि परमात्मा ने इस झूठे स्वप्न संसार को कैसे रचा है। इस प्रकार अपनी समझ और आस्था के अनुसार कई लोगों ने परमात्मा के अलग अलग नाम रखा लिए हैं। अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर अपनी उपासना में भी अनेक प्रकार के रंग ढंग रचे हैं। परमात्मा सबके एक ही है, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। इस रहस्य पर वे ही विचार कर सकते हैं जो स्वयं सत्य प्रेम धाम की आत्मा है। इस प्रकार इस दुनिया में लोग परस्पर विवाद करते हुए आपस में झगड़ते हैं। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार दुनिया के लोग परस्पर विरोध नहीं छोड़ते। उसी प्रकार दुनिया के लोग परस्पर विरोध नहीं छोड़ते। इस प्रकार इस दुनिया में लोग परस्पर विवाद करते हुए आपस में झगड़ते हैं। जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार दुनिया के लोग परस्पर विरोध नहीं छोड़ते। चौपाई 35 प्रकरण 14 चौपाई 345। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पंथ पेड़ों की खींचा खींच। कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे बेज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा, यूं लड़े सब उन्मान। कोई कहे बेकर्म बड़ा, कोई कहे बेकाला, कोई कहे साधन बड़ा, यूं लड़े सब पंपाला। कोई कहे बड़ा तीरथ, कोई कहे बड़ा तापा, कोई कहे शील बड़ा, कोई कहे बेसता। कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहे मत बड़ी, या विद कहे जुगाता। कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे मुगाता, कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगता। कोई कहे कीर्तन बड़ा, कोई कहे सरवन, कोई कहे बड़ी बंदनी, कोई कहे अर्चन। कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अर्पण। कोई कहे संगत बड़ी, कोई कहे बड़ा दासा, कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विश्वास। कोई कहे विश्वांत बड़ी, कोई कहे तामसा, कोई कहे वेपन बड़ा, यूं खेले परबसा। कोई कहे सदाशिव बड़ा, कोई कहे आद नारायण, कोई कहे आदे आद माता, यूं लड़े तानो तान।
कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे पर आत्मा, कोई कहे अहंकार बड़ा जो आद का उत्पन्न, कोई कहे सकल व्यापी देखिता सब ब्रह्म, कोई कहे ये न लया यूं लरे भूले भरम, कोई कहे सुन बड़ी, कोई कहे निरंजन, कोई कहे त्रिगुण बड़ा यूं लड़े वेद वचन, कोई कहे आकार बड़ा, कोई कहे निराकार, कोई कहे तेज बड़ा यूं लड़े लिए विकार, कोई कहे पार ब्रह्म बड़ा, कोई कहे परसोत्तम, यूं वेद के बाद अंधकार करे लड़ाई धर्म, जाहिर झूठा कहलाई हृदय अति अंधेरा, कहे हम साचे और झूठे यूं फिरे उलटे फेरा, पंथ सारों की या मजला अनेक विध बैराटा, ये जो विगत खेल की सब रच्यो चल को थाटा, कोई हेम गले अग्नि जले, कोई भैरव करवट ले, खसम को पावे नहीं जो तिलक तिलकाते देह, भेष जुदे जुदे खेलाई जाने खेला अखंडा, ये देत दिखाई सब फना मूल बिना ब्रह्मांड, खसम एक सबन का नाई न दूसरा कोये, ये विचार तो करे जो आप साचे होए, खेले सब बेसुध में कोई बोल कांदे विशाला, उत्पन्न सारे मोह की सो होए जाए पंपाला, बिना दिवाले लिखिए अनेक चित्रा मना, सो क्यों पावे खुद को जाको मूल मोह सुना, अनेक की इत उपजे विराट सचराचरा, ये छल मोरे छल को खेलत है सतकारा, खेलत है सतकारा, अनेक की इत उपजे विराट सचराचरा, ये छल मोरे छल को खेलत है सतकारा, खेलत है सतकारा। चौपाई 23 प्रकरण 15 चौपाई 368। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश हिंदुस्तानी को प्रकरण 15 को हिंदी छाया। इस खेल में बहुत से लोग दान को बड़ा मानते हैं तो बहुत से ज्ञान को, कितने लोग विज्ञान अध्यात्म ज्ञान को बड़ा मानते हैं। इस प्रकार अनुमानित धारणाओं से परस्पर झगड़ते हैं। कोई मीमांसक कर्म को महान समझता है तो कोई वैशेषिक काल को बड़ा बताता है। कोई अष्टांग योग आदि साधना को प्रधानता देता है। इस प्रकार सब लोग झूठी मान्यताओं में पढ़कर लड़ते झगड़ते हैं। कोई तीर्थ को अधिक मान्यता देता है तो किसी के लिए तप मानने, कोई शील स्वभाव को तो कोई सत्य को उत्तम मानते हैं। कोई शुद्ध विचार को सबसे अधिक श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। किसी के लिए व्रत की बड़ी गरिमा है, किसी के मत की बुद्धि बड़ी है। इस प्रकार यहाँ कई युक्तियाँ रीतियाँ चल रही है। कोई आचरण करने को बड़ा कहते हैं तो कोई मुक्ति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं। कोई भाव को श्रेष्ठ मानते हैं तो कोई भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कोई नाम संकीर्तन को, कोई शास्त्र श्रवण को बड़ा मानता है। किसी के मत से वंदना प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ है तो किसी के लिए पूजा अर्चना श्रेष्ठ है। किसी के मत में अपने इष्ट का ध्यान करना श्रेष्ठ है। कोई धारणा अपनी वृत्ति को परमात्मा की ओर लगाना को अधिक मान्यता देता है। कोई जनता जनार्दन की सेवा को उत्तम मानते हैं तो कोई परात्मा के ऊपर सर्वस्व समर्पण को श्रेष्ठ कर मानते हैं। कितने लोग सत्संग को बड़ा मानते हैं तो कोई दास भक्ति को अधिक प्रिय मानते हैं। कोई विवेक को श्रेष्ठ कहते हैं तो कोई विश्वास को उत्तम मानते हैं। कितने लोग शांति को सबसे बड़ा कहते हैं। कोई तामस अहंकार को महान मानते हैं। कोई प्रण संकल्प को श्रेष्ठ कहते हैं। इस प्रकार सभी अपने अपने मन के अधीन चले जा रहे हैं। कोई सदाशिव को
बड़ा मानता है तो कोई आदि नारायण भगवान को श्रेष्ठ मानता है। कई लोग आदि शक्ति महामाया सुमंगला शक्ति को सबसे बड़ा मानते हैं। इस प्रकार ईश्वर के विषय में भी खींचातानी करते हुए झगड़ते हैं। कोई आत्मा को बड़ी मानता है तो कोई पर आत्मा को किसी के मत से अहंकार ही सबसे बड़ा है, क्योंकि सृष्टि रचना से पूर्व आदिकाल में वही उत्पन्न हुआ था। कोई तो ब्रह्म को सर्वव्यापक मानता है और कहता है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ब्रह्म ही है। कोई कहते हैं कि ब्रह्म तो कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार सभी भ्रम में पड़कर झगड़ते हैं। कई साधक शून्य को ही बड़ी सत्ता मानते हैं। कई लोग ब्रह्म को निर्गुण तथा निरंजन कह देते हैं। इस प्रकार वेद शास्त्रों के विविध वचनों को लेकर साधक लोग परस्पर उलझ रहे हैं। कोई ब्रह्म को साकार मानते हैं तो कोई निराकार मान लेता है, कोई तेज ज्योति स्वरूप को बड़ा मानकर चलता है। इस प्रकार लोग मनोविकारों में पड़े हुए परस्पर लड़ते रहते हैं। कई विवेकी जन पार ब्रह्म को बड़ा कहते हैं तो कोई पुरुषोत्तम नाम से उसी को सबसे उत्तम मानता है। वेद शास्त्र के नाना अर्थमय शब्दों के भ्रम अज्ञानांधकार में पड़े हुए लोग धर्म के नाम पर परस्पर लड़ रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष रूप से इस झूठे खेल में खेल रहे हैं। इनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, इसलिए स्वयं को सत्य एवं दूसरे को असत्य सिद्ध करने के प्रयास में ऐसे ही उलटे चक्र में भटक रहे हैं। इन सभी पंथों संप्रदायों को अंतिम भूमिका यही विविधता पूर्ण विकट अंतिम भूमिका ये ही विविधता पूर्ण विराट 14 लोग हैं। इस प्रकार मायावी जगत की विचित्र गतिविधियां हैं। यह संपूर्ण नाटक ही छल कपट पूर्ण माया का वैभव है। साधना पथ पर चलने वालों में कोई बर्फ में गल रहा है तो कोई पंच अग्नि में तपता है, कोई भैरव झाँप खाता है तो कोई करवट आरे पर कटकर मर जाता है। इस प्रकार शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी पर ब्रह्म परमात्मा को पा नहीं सकता। सब के सब अलग अलग वेश धारण किए हुए इस झूठे खेल को अखंड मानकर खेल रहे हैं। यह ब्रह्मांड मूल आधार बिना का स्वप्नवत होने से इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब नाश हो जाने वाला है। परमात्मा सबके एक ही है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इस रहस्य पर वे ही विचार कर सकते हैं जो स्वयं सत्य अविनाशी आत्मा है। इस प्रकार ये सब लोग बेसुध होकर इस खेल में खेल रहे हैं। तथाकथित ज्ञानी जन भी शास्त्र पढ़कर बड़े बड़े वचन बोलकर मात्र विद्वत्ता ही दिखाते हैं। यह सारी सृष्टि ही मोह तत्व से उत्पन्न हुई असत्य है, इसलिए एक दिन इसका अवश्य नाश हो जाएगा। यहाँ पर दीवार के बिना ही अनेक चित्र बनाए जा रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति ही शून्य निराकार या मोह तत्व से हुई है। वे परब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस सचराचर विराट ब्रह्मांड में अनेक कवि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अनेक महाकाव्यों ग्रंथ की रचना की है, किंतु वे सभी छलमय जगत के नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। इस सहस्राचर विराट ब्रह्मांड में अनेक कवि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अनेक महाकाव्यों ग्रंथ की रचना की है, किंतु वे सभी छलमय जगत के नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। चौपाई 23 प्रकरण 15 चौपाई 368। बैराट का कोहेड़ा। बैराट का फेरा उलटा
मूल है आकाश, डारे पसरी पाताल में, यूं कह भेद प्रकाश। फलदारे अगोचर, आदि अंतराय पाताल, विराट वेद दूं कोयड़ा, गुति संसल की जाल। विदद्वाओं देखिए एक नाम दूजा मुखा, गुति जाले दो जुगते, मान लिए दुख सुखा। कोयड़े दो दो बात के, एक बेराट दूजा बेदा, जीव जालों जाली बांधे, कोई जाने नया को भेदा। देखलाओ ने तुमको कोयड़े किए ये हा, बताए देऊँ आकड़ी छलबल की है जे हा। आकड़ी कहीं न बात की बादी जो रस ले, आत्म जूती देखई साची देखे दे हा। करे सगाई दे हस नहीं आत्म सो पहचाना, सन्मंद पाले न सो ये लई सबो माना। न बाए सर से अरगजे प्रीति जमावे पाका, सन्या कर के सेवोई पर नजर बांधी खाका। जीव गया जब आंग थे तब आंगा तो जाले, सेवा जो करते सन्यासों सो सनमंदा ऐसा पाले। हाथ पाँव मुख नेत्र नासिका सब सोई अंग के आंगा, जिन छूत लगाए गार को प्यार था जिन सांगा। अंगा सारे लागते खिनये कर न जाए, चेतन चले पीछे सो आंगा उठ उठ खाने धाये। सनमंदी जब चाला गया अंग बैरा उपजाताए, सो तब ही जलाए के लिए सोकर बताए। छोड़ सगाई आत्म की करे सगाई आकारा, विराट कोयड़ा या विदा उलटा सो कई प्रकार। कई विदयों उलटा विराट नेत्रों आंदा, चेतन बिना कई छूत लागे फिर तासों करे सनमंदा। एक बेस जो भी प्रकार दूजा बेस संदाला, जाके छुए छूत लागे ताके संग कौन वाला। संदाल हृदय निरामला खेले संग भगवाना, दिखलावे नहीं काऊ को गोपरा के नाम। अंतराय नहीं कीन की संन्यासा चेरंगा, निस दृष्ट आत्म की नहीं दिया संगा। विप्रवेश बायर दृष्टि षट कर्म पाले बेदा, श्याम की न सुपने नहीं जाने नहीं ब्रह्म भेदा। उधर कुतमा कारणे उतमाय दिखावे आंगा, व्याकरण बाद विवाद के अर्थ करे कई रंगा। अब कहो का के छुए अंगा लागे छोता, अदम तम विप्रांगे संदाल अंग उदोता। पहचान सब को देह की आत्म की नहीं द्रास्ता, बैराट का फिर उलता इन विद सारे श्रेष्ठा। एक देखो ये अचंबा चाल चले संसारा, जाए रहे उलता जो देखिए कर से विचारा। जाए रहे ये उलता जो देखिए कर विचारा। साचे को झूठा कहे और सत्य को कहे साचा, सो भी देखाऊं जायरा सब राय झूठे राचा। आकार को निराकार कहे निराकार को आकार,
आप फिरे सब फी देखे फिरे असतयो निरधार। आप फिरे सब देखे फिरते असतयो निरधार। मूल बिना बैराट खड़ा यूं कह सब संसार। तो ख्वाब के जो दम आपे ताए क्यों कहे आकार। आकार न कहे कई आकार न कहिए तीन को काल को जो ग्रास। काल सो निराकार है आकार सदा विनाशा। जिन रातो मृग जल दृष्टे जाको नाम पर पंचा। ये चल माये किया ऐसे रचे उलटे संसा। ऐसे रचे उलटे संसा। जिन रातो मृग जल दृष्टे जाको नाम पर पंचा। ये चल माये किया ऐसे रचे उलटे संसा। ऐसे रचे उलटे संसा। चौपाई 27 प्रकरण 16 चौपाई 395। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को 16 प्रकरण को हिंदी छाया। इस विराट ब्रह्मांड का चक्र ही उल्टा है, क्योंकि इस संसार रूप वृक्ष का मूल उत्पत्ति आकाश में है तथा इसकी शाखाओं का विस्तार नीचे पाताल की ओर है। वेदों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। इस संसार वृक्ष के फल तथा शाखाएं अगोचर इंद्रियातीत है। यहाँ पर पाताल से लेकर वैकुंठ तक अज्ञान का पर्दा टंगा हुआ है। इसके कारण विराट और वेद दोनों ही अज्ञानियों के लिए पहेली के समान उलझने पैदा करते हैं। इस प्रकार मायावी जाल के समान संसार की रचना हुई है। वेद और विराट इन दोनों की उत्पत्ति इस प्रकार है कि शेषाई नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इस विराट में सृष्टि की और उन्होंने ही अपने चतुर्मुख से चारों वेद का गायन किया। इस प्रकार युक्ति पूर्वक दोनों ने संसार के जीवों को जालों में गुथी लिया है। इसी में निमग्न होकर विश्व के समग्र प्राणी दुख सुख को अपना भाग्य मान रहे हैं। इन दोनों वेद और विराट से उत्पन्न समस्याएं पहेली के समान उलझने भी दो प्रकार की हैं। एक ओर विस्तृत विराट का पारिवारिक संबंध है, तो दूसरी ओर वेद का अथाह कर्मकांड। जीव इनके नियमों की जाली में इस प्रकार फंसा बंधा रहता है कि उससे निकल नहीं पाता। आज तक माया के इस रास्ते को कोई नहीं जान पाया। हे ब्रह्मात्मा हो, तुम्हें दिखाने के लिए ही पहली की भांति इस संसार की रचना की गई है। अब इस छल बल युक्त माया के रहस्य आंकड़िकों में स्पष्ट करता हूँ। इस मायावी रचना का रहस्य ही इस प्रकार है कि इसने सब जीवों को फंसाने के लिए कर्म कांड के बंधन जोर से बांध दिए हैं। इसलिए यहाँ के प्राणी आत्मा को झूठी और शरीर को सत्य मान बैठे हैं। इसलिए लोग शरीर के संबंध बांधते हैं, उन्हें आत्मा की पहचान नहीं होती है। इस प्रकार लोग छेन भंगुर शरीर के झूठे संबंधों के निर्वहन में ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। इस छेन भंगुर शरीर को ही नहलाकर इस पर चंदन का सुगंधित लेप करती है। फिर बड़े प्यार से इसे अच्छा भोजन करवाते हैं, बड़े स्नेह से इसकी सेवा करते हैं। वस्तुतः इन सब की दृष्टि तो नश्वर माटी की काया खाक से ही बंदी है। जब शरीर से जीव निकल जाता है, तब अपने ही हाथों से उस पार्थिव शरीर को आग से जला देते हैं। जिस शरीर की इतने प्यार से सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिस शरीर की इतने प्यार से सेवा शुश्रूषा करते थे, उसके साथ ऐसा संबंध व्यवहार निभाते हैं। शरीर से प्राण निकलने के बाद भी
हाथ, पाँव, मुख, आँख, नाक, कान, ये सारे अंग तो यथावत ही रहते हैं, किंतु जिसके साथ इतना प्यार था उसी शरीर ने प्राण निकलते ही उस घर को अपवित्र बना दिया। जिस शरीर के अंगा प्रत्येक अंगा इतने प्यारे लगते थे कि जिसका क्षण भर वियोग भी सहन नहीं होता था, किंतु चेतन आत्मा के चले जाने पर वह मृत शरीर मानो उठकर खाने लगता हो ऐसा हो जाता है। जब शरीर का संबंधी जीव निकल गया तब उसी शरीर से शत्रुता उत्पन्न हो गई। इसीलिए लोग उसी क्षण उस शरीर को चलाकर धन संपत्ति घर आदि का बंटवारा कर लेते हैं। लोग आत्मा के संबंध को छोड़कर मात्र शरीर से ही संबंध जोड़ते हैं। इस प्रकार यह विश्व अनेक प्रकार की विपरीत उलझनों से भरा हुआ है। इस प्रकार यह संसार अनेक प्रकार से उलटा है। समस्त ब्रह्मांड के लोग आंखों के होते हुए भी अंधों जैसे व्यवहार करते हैं। चेतना के बिना जिस शरीर को अशुद्ध समझकर त्याग देते हैं, फिर वैसे ही नश्वर शरीरों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार के नश्वर शरीरों में भी एक शरीर ब्राह्मण का है तो दूसरा चंडाल का है। जिस चंडाल को सुने मात्र से कोई अपवित्र हो जाए तो उसके साथ रहने पर फिर क्या गति होगी। यदि वह चंडाल निर्मल हृदय का हो और रात दिन प्रभु के प्रेम में मस्त रहता हो एवं किसी को दिखाए बिना ही भजन भक्ति करता हुआ प्रभु का नाम अपने हृदय में गुप्त रूप से लेता हो, क्षण भर के लिए भी वह अपने इष्ट से दूर नहीं होता हो, अपितु सदैव उसकी आत्मा दृष्टि बनी रहती हो और वह शरीर के संबंधों को भी महत्व नहीं देता हो। इधर ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ व्यक्ति बाह्य दृष्टि रखकर वेदानुसार शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन याजन यज्ञ कराना ग्रहण प्रतिग्रहण दान लेना देना आदि षटकर्मों में भी मग्न रहता है और परब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर की याद तो उसे स्वप्न में भी न आती हो तो वह ब्रह्म के वास्तविक रहस्य को नहीं जानता है। वह कुटुंब परिवार पोषण और अपनी उदर पूर्ति के लिए ही कर्म कांड और शारीरिक स्वच्छता का ढोंग रचता है। व्याकरण के वाद विवाद में पढ़कर एक एक शब्द के कई अर्थ निकालता है। अब कहो किसके स्पर्श से छूट लगती है। वस्तुतः ब्राह्मण का शरीर स्वच्छ होते हुए भी उसकी प्रकृति नीच है, इसलिए वह अधम है, जबकि चंडाल का हृदय निर्बल होने से वह श्रेष्ठ है। सबको नश्वर देह की पहचान है, आत्मदृष्टि किसी में नहीं है। इस प्रकार वैराट संसार का यह संपूर्ण चक्र ही उलटा है तथा सारी सृष्टि की ऐसी ही उलटी रीति है। देखो सारी दुनिया कैसी आश्चर्यजनक चाल चल रही है। यदि अंतर में विचार कर देखा जाए तो पता चलेगा कि वस्तुतः यहाँ की रीति ही उलटी है। यहाँ पर सत्य आत्मा एवं परमात्मा को असत्य और झूठे स्वप्नबद्ध पिंड ब्रह्मांड को सत्य मानते हैं। यह भी मैं प्रत्यक्ष से दिखाता हूँ कि इस असत्य में लोग कैसे मग्न एक रस हो रहे हैं। यथार्थ आकार चिन्मय स्वरूप ब्रह्म को निराकार कहते हैं और नश्वर पिंड ब्रह्मांड को साकार समझते हैं। काल के चक्र में घूमने वालों को सब कुछ घूमता हुआ है ही दिखाई देता है। निश्चय ही यह सब सृष्टि असत्य है। संसार के सब लोग ऐसा कहते हैं कि मूल आधार के बिना ही यह ब्रह्मांड खड़ा है। फिर स्वप्न के समान अस्तित्वहीन संसार को कैसे साकार कहा जाए। काल के प्रभाव में
जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे आकारवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काल नश्वर एवं निराकार होता है, जबकि आकार सदा अविनाशी होता है। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, ऐसे मृगजल के समान संसार में मत फंसो, जिसका नाम ही प्रपंच इंद्रजाल है। इस छल रूपी माया ने ही ऐसे उलटे सीधे खेल ढांचे बनाए हैं। इसी छल रूपी माया ने ही ऐसे उलटे सीधे खेल बनाए हैं। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, ऐसे मृगजल के समान संसार में मत फंसो, जिसका नाम ही प्रपंच इंद्रजाल है। इस छल रूपी माया ने ही ऐसे उल्टे सीधे खेल बनाए हैं। चौपाई 27 प्रकरण 16 चौपाई 395। वेद का कोहेड़ा। अब कहूँ कोहेड़ा वेद का, जाकी में गुती जाल, यहाँ की बीनी के ज्यों सो आकड़ी ताल। विराट आकार ख्वाब का ब्रह्मा सो तिनकी बूदा, मन नारद फिरे दसों दिशा, बेजे बांध किए बेसुदा। लगाए सब रब दे व्याकरण बाद अंधकार, या बुद्धि बेसुदा हुए विवेक खाली विचार। बंद बांधे या विदा हर बस्त के बरे नाम, शोभानी ले बड़ी कीनी ये सब सल के काम। लुगे लुगे के जुदे मायने द्वादश के परकार, उलटाए मूल मायने बांधे अध कल्या पार। अर्थ को दाल ने उलटा अनेक तरफों टाने, मूड को समझावने रेस बीच में आने। ऐसी कई आकड़ियों मिले बोले बारे तराफा, रेस रंचक डरे बीच में समझाए ना किनारा फा। बारे तरफों बोलता एक अक्षर एक मात्रा, ऐसे बाद 32 श्लोक में बड़ा छल किया है शास्त्र। बारे मात्र एक अक्षर श्लोक 32, छल ये ते आड़े अर्थ के और खोज करे जगदीशा। अर्थ आड़े कई छल किए जिन अर्थों में कई छाला, अक्षरार्थ बिना हो भई किया भावार्थ काला। जाको नामे संस्कृता सो तो संशय की क्राता, स्वार्थ दृढ़ क्यों हो भई जो ये ती तरफ फिराता। सो पढ़े पंडित युद्ध करे एक काने को टुकड़े होए, आपस में जो लड़ा मरे एक मात्र न छोड़े कोये। ये बादवानी सिर ले वही सुध बुध जावे शान, त्रास स्वांत न वो बेसुपने ऐसा व्याकरण ज्ञान। ये बानी ले बड़ी कीनी दियो सुसल को मान, सो खैचा खैच न छूतई ले क्रोड़ गुमान। ये छल पंडित पढ़ई ताय मान देवे मूड़ा, बड़े वो ये खोले मायने या चली छल रूदा। सीधी न भाषा मिने मायने पाइये जीता, सो शब्द सब समझई सो पकड़े नहीं पंडिता। एक अर्थ ना करे सीधा ये जार हिंदुस्तान, अर्थ को डालने उलटा जाए पड़े छलवान। एक खेला जाको सोई जाने दूजा खेल सब छाला, ये छल के जीवना छूटे चलते जो देखो करते बाला। एक उर्जन बैरात की दूजी वेद की उर्जाना, एक नेक कह मैं तुमको पर ये छलाए अति घाना। मुख उदर के कोयड़े रचमीने सुपाना, ये सुध काउना परी मिने जिले मुह के जाना।
विराट बेड़ों देख के भुज करी सेवा ये आ देव जैसी पातरी ये चलता दुनिया जे आ ये जो बोले साधु शास्त्र जिनकी जैसी माता ये मोरे उपजे मोह के जिनको ये सब साता तब कचौ दे के वेदों निराकार लूं बचाना उन्मान आगे के फिर पड़े माए सुना ये देखो तुम जायरा पांचों उपजेता तो ये मोमी ने मन खेलही सब मन के उत्पाता ये सारों में व्यापक ठावर और जंगम सबन ते कहे न्यारा यहाँ को जाने सृष्टा ब्रह्म सबन को ये कहे न्यारा यहाँ को जाने सृष्टा ब्रह्म दसों दिशा भव सागर देखत यह सुपाना और न गृदमोह को निराकार कावे सुना ये इंद सारा कोयड़ा खेला चौदे भवाना सुरासुर कई अनेक बाते हुआ चला उत्पन्ना वनस्पति पशुपंखी आदमी जीवा जनता मत्स्यकश सब सागर रचय परपंचा जीवों मिने जुदे जीनसों कई तो चारों खाना ठावर जंगम सब मिल के 1,84,000 निर्माण कोई बैकुंठ कोई जमपुरी कोई सरग पाताला सब खेले ख्वाबी पूतले आदि मोह सागर पाला जो बन जा रे खेल के तिन सिर जम को दांदा कोई कदी न सरग मीने पीछे नरक के कुंदा लाठी तेरे लोक परा संजम पुरी सिरदारा जो जाने नहीं जगदीश को तिन सिर जम की मारा ये छल बन जा छोड़ के करे बैकुंठ बेपारा ये सतलोक इनका कोई गले निराकारा तब कचौदे इंद में जिमि जोजन को तपचासा पाड़ कुली आस्था जोजन 1,64 बासा 5 तट छति आत्मा शास्त्र सब ये माता यो निर्माण बांध के ले सुपन किया साता देखे सातों सागर और देखे सातों लोका पाताल सातों देखिया जागे पीछे सब फोका जागे पीछे सब फोका देखे सातों सागर और देखे सातों लोका पाताल सातों देखिया जागे पीछे सब फोका जागे पीछे सब फोका चौपाई 36 प्रकरण 17 चौपाई 431 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को 17 प्रकरण को हिंदी छाया वेदों में पहली की समान उलझाने वाली बहुत सी बातें हैं जिसमें कर्म उपासना एवं ज्ञान रूपी बारीक जाली गूंथी गई है। इस विषय में संक्षेप में वर्णन कर उनका रहस्य खोल रहे हैं। इस बैराट का आकार ही स्वप्नवत है। इसमें ब्रह्मा जी बुद्धि रूप में विराजमान है। उनके द्वारा प्रसारित वेदों के ज्ञान के द्वारा विश्व का संचालन होता है। मन रूपी नारद चंचल होकर सर्वत्र घूमते रहते हैं। इस प्रकार वैदिक कर्मकांड रूपी बंधनों में पढ़कर सब लोग परमात्मा के प्रति बेसुध बने हुए हैं। व्याकरणवाद तर्क वितर्क ने सबको परस्पर वाद विवाद में फंसाकर अंधकार में डाल दिया है, जबकि परमात्मा की भक्ति में तर्क का कोई स्थान नहीं है। इस तर्क वितर्क की बुद्धि ने सबको बेसुध बना दिया है। परिणाम स्वरूप विवेक और विचार उनके दूर हट गए हैं। इस प्रकार नियम बना ये गए हैं कि इस प्रकार के
नियम बंधन बनाए गए हैं, जिसके कारण सामान्य जन अर्थ ज्ञान के अभाव में बंधन में फंस जाते हैं। व्याकरण के शब्द ज्ञान में तो एक अक्षर की 12 मात्राओं में खिंचातानी होती है, इसलिए पंडितों ने इसे श्रेष्ठ माना है। वस्तुतः सामान्य लोगों को छलने का ही यह कार्य है। अलग अलग मात्राओं का अलग अलग अर्थ करके एक ही शब्द के 12 प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। इस प्रकार मूल अर्थ को उलटाकर अनेक प्रकार के अनुमानों में ही सबको फंसा दिया गया है। सत्य अर्थ को विपरीत करने के लिए पंडित लोग शब्द को अनेक अर्थों के लिए खींचते हैं। अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि उनके अर्थ में रहस्य छिपा हुआ है। शास्त्रों में ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनके अर्थ 12 तरफ खींचे जा सकते हैं। ऐसे प्रसंगों का अर्थ करने वाले अल्पज्ञ पंडित अपनी चातुर्यपूर्ण बुद्धि द्वारा बीच बीच में रोचक वार्ताओं का समावेश कर लेते हैं, किंतु किसी को एक शब्द भी समझ में नहीं आता। एक एक अक्षर में एक एक मात्रा लगाकर एक शब्द के 12 प्रकार के अर्थ करने लगते हैं। अनुष्टुप छंद के एक श्लोक में ऐसे 32 अक्षरों का समावेश हुआ है। इस प्रकार शास्त्रों के श्लोकों का अलग अलग व्याख्या कर अल्पज्ञों ने बड़ा छल किया है। इस प्रकार एक एक अक्षर में 12 मात्राएं होती है और अनुष्टुप छंद वाले एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। इस प्रकार अर्थ समझाने के लिए छल कपट रूपी कई अवरोध है। ऐसे छल कपट के माध्यम द्वारा पंडित जन प्रभु की खोज करते हैं। इस प्रकार एक अर्थ के लिए भी कई प्रकार के छल कपट होते हैं, तो अनेक अर्थों के कितने ऐसे छल कपट होंगे। इस प्रकार जब शब्दार्थ भी बन नहीं पाता तो भावार्थ को तो अटकल द्वारा ही दर्शाया जाएगा, जिससे देवभाषा संस्कृत कहा गया। अनेक मात्राओं एवं अर्थों के रहते वही संशय और भ्रम उत्पन्न करने वाली भाषा हो गई है। जब एक शब्द का अर्थ ही इतना अधिक बदलने लगे तब विचारों में दृढ़ता कैसे आ सकती है। ऐसे शब्द ज्ञानधारी पंडित धर्म युद्ध अर्थात शास्त्रार्थ करते समय शब्द और मात्राओं का विश्लेषण करते हुए परस्पर झगड़ने लगते हैं, किंतु एक मात्रा को छोड़ नहीं सकते। ऐसे वाद विवाद के वचनों को सिर पर लेकर पंडित लोग अपनी शुद्ध बुद्ध और शांति खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती। व्याकरण का बाह्य ज्ञान शब्द ज्ञान इस प्रकार का होता है। ऐसे शास्त्र वचनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, जिसके कारण वाद विवाद को पोषण मिला। यही कारण है कि पंडितों की परस्पर खिंचातानी नहीं छूटती, क्योंकि वे अहंकार तथा क्रोध से ग्रस्त है। इस प्रकार का छल युक्त ज्ञान सीखे हुए पंडितों को मूर्ख लोग अधिक सम्मान देते हैं। ऐसे पंडित स्वयं को ज्ञानवान मानकर शास्त्रों का अर्थ समझाने लगते हैं। इस प्रकार छल कपट पूर्ण रूढ़िवादी परंपराएं चलने लगी। सीधी सादी इन हिंदुस्तानी भाषा से भी सभी अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं, किंतु इस भाषा के शब्द सब कोई समझते हैं, इसलिए पंडित जन इसे नहीं अपनाते। यह हिंदुस्तानी भाषा सबके लिए सुगम होने पर भी पंडित जन इसके द्वारा सीधा अर्थ प्रकट नहीं करते। शास्त्रों के अर्थों को अपने अनुकूल उल्टाने के लिए छलपूर्ण हृदय से वे देव भाषा पढ़ते हैं। इस मायावी संसार के खेल को वही आत्माएं जान सकती है जिनके लिए यह खेल बनाया गया है।
यह संसारी जीवों के लिए तो यह खेल छल मात्र है। इस छल युक्त संसार के जीव कभी भी छल से छूट नहीं सकते, यद्यपि वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास तो करते हैं। एक और विराट की उलझने हैं तो दूसरे ओर वेद के कर्मकांड की उलझन है। इनके विषय में मैंने तुम्हें थोड़ा ही कहा है, किंतु माया ने ऐसे अनेक छल बनाए हैं। शेषाई नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी ने 14 लोकों में स्वप्नबद्ध सृष्टि की रचना की और अपने श्री मुख से वैदिक ज्ञान को अभिव्यक्त किया, किंतु यह सृष्टि स्वप्न के समान होने के कारण किसी को भी पार की शुद्धि नहीं हुई, क्योंकि माया के जीव माया और मोह में ही मग्न रहते हैं। वेदों ने विराट संसार के जीवों को देखकर कर्मकांड का ज्ञान देने की यह महत्वपूर्ण सेवा की है, क्योंकि जैसे देवता क्षीर ब्रह्मांड के है वैसे ही उनके पूजक जीव भी क्षीर ब्रह्मांड के है। इस प्रकार संसार में पूजा पद्धति चल रही है। इन शास्त्रों को विद्वानों ने अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार ग्रहण कर ब्रह्म का निरूपण किया है। ये सब संप्रदाय मत मतांतर मोह से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनके लिए यह मोह स्वप्नबद्ध संसार ही सत्य प्रतीत होता है। वैदिक ऋषियों ने 14 लोकों में ब्रह्म को ढूंढते हुए निराकार पर्यंत की बात की, फिर भी ब्रह्म का पूर्ण अनुभव न होने के कारण उन्होंने अनुमान से कहा कि वह ब्रह्म तो इससे भी आगे है। इस प्रकार उनकी बुद्धि पुनः शून्य निराकार में ही समाहित हो गई। ये सुंदर सार जी, इस बात को स्पष्ट समझो कि ये पांचों तत्व मोह से उत्पन्न हुए हैं। हमारा मन भी इसी मोह में खेल रहा है। यह सारी सृष्टि अक्षर ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुई है। यही मन स्थावर, पेट, पौधे और जंगम, पशु पंछी आदि समस्त सृष्टि में व्याप्त है और इन सब से अलग एक रूप में अक्षर ब्रह्म के पास भी रहता है। ब्रह्म सृष्टि ही इस रहस्य को जान सकती है। भवसागर की 10 दिशाओं में सर्वत्र यही स्वप्न ही दिखाई देता है। मोह तत्व के आवरण ने 14 लोकों को चारों ओर से घेर लिया है, जिसे शून्य निराकार कहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एवं इसके 14 लोकों के खेल पेलियों के समान उलझने से भरे हुए अंधकार पूर्ण है। इसमें देव, दानव आदि विभिन्न प्रकार की सृष्टि छल रूपी माया से ही उत्पन्न हुई है। इस संसार के वनस्पति, पशु पंछी एवं मनुष्य तथा अनेक प्रकार के जीव जंतु, मगरमच्छ तथा कच्छप आदि अर्थात यह संपूर्ण भवसागर ही मायावी प्रपंच की ही रचना है। यहाँ पर जीवों में भी अलग अलग प्रकार है, जिनकी उत्पत्ति 4 प्रकार जरायुजा, अंडजा, स्वेदजा और उद्भिज से हुई है। इस प्रकार स्थावर और जंगम सबको मिलाकर 84 लाख योनि की रचना हुई। 20 लाख स्थावर, 9 लाख जलचर, 11 लाख कीट, 10 लाख पंछी, 30 लाख चतुष्पाद, 4 लाख मनुष्य, इस प्रकार 84 लाख योनि गिनाई गई है। शुभ कर्म करने वाले कई जीव वैकुंठ जाते हैं और पशुओं और अशुभ कर्म करने वाले यमपुरी जाते हैं। कुछ स्वर्गगामी है तो कुछ पातालगामी है। सर्वत्र 5 तत्वों से बने हुए शरीर पुतले 5 तत्वों से निर्मित संसार में रमन कर रहे हैं। इन सब के मुक्ति मार्ग में यह मोह सागर अवरोधक बना हुआ है। इस खेल को संपादन करने वाले जीवों के सिर पर यमराज का भय बना रहता है। यद्यपि थोड़े समय के लिए शुभ कर्मों का सुख भोगने के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का अवसर मिलता है, परंतु अंततः उन्हें नरक कुंड का दुख भोगना ही पड़ता है। सतलोक को छोड़कर शेष 13 लोकों पर यमपुरी
कि सिरदार यमराज धर्मराज का शासन है, जो वैकुंठाधिपति जगदीश को नहीं जानता है उसे यमराज का भयानक दंड भोगना पड़ता है। जो लोग इस खेल में अशुभ कर्मों का व्यापार छोड़कर नवदा भक्ति द्वारा वैकुंठ का व्यापार करते हैं, ऐसे जीवों का मोक्ष स्थान सतलोक ही है तथा कुछ जीव वैकुंठ के पार निराकार तक पहुंच जाते हैं। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में से पृथ्वी का व्यास 50 करोड़ योजन का है। इस पृथ्वी को मर्यादित रखने के लिए 8 दिशाओं में 8 बड़े बड़े पर्वत है और 64 लाख योजन में ही बस्ती बसी हुई है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है तथा इसमें साथी विशुद्ध आत्मा है। प्रत्येक शास्त्र का यही मत है। इस प्रकार संसार की रचना में बढ़कर इस स्वप्नवत सृष्टि संसार को आत्मा सत्य मान लेती है। मैंने 7 सागर, ऊपर के 7 लोक तथा नीचे के 7 पाताल देख लिया है, परंतु आत्मा जागृत हो जाने के बाद यह सब झूठा प्रतीत होता है। यह सब झूठा प्रतीत होता है। मैंने 7 सागर, ऊपर के 7 लोक तथा नीचे के 7 पाताल देख लिए हैं, परंतु आत्मा जागृत हो जाने के बाद यह सब झूठा प्रतीत होता है। यह सब झूठा प्रतीत होता है। चौपाई 36, प्रकरण 17, चौपाई 431। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। अगम जानी के निगम कहाए, खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी, खोजी खोजी पछिहारे, खोजी खोजी पछिहारे। जानी के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला जी, सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। ठाकुरानी जी सखियन सुधा लेकर संग पधारे मेरे वाला जी, लेकर संग पधारे, लेकर संग पधारे। त्रिगुण फास के बंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी, सो फंदा निर्वारे, सो फंदा निर्वारे। अपने पिया पर शोभा मुख हो न आवे मेरे
छत्रसाल गुण गाए मेरे बालाजी, छत्रसाल गुण गाए, छत्रसाल गुण गाए।